सॉल्व पेपर का एक और क्वेश्चन जिसे आज हम बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आने के फुल चांस हैं। तो चलिए हम बिना बकवास की हम अपने चलते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। तो दोस्तों ये आपका सेट 1 है 2026 का अनसॉल्व पेपर है और 346 डीएस है। ठीक जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। ठीक तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और एक बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन कभी भी हम भूले ना। और चाहे ये 5 नंबर में आए चाहे 3 या 2 नंबर में आए हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है तो मेरे छोटे भाई और बहन हमारा क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चालकता तथा विशिष्ट चालकता की क्या लिखना है, हमें परिभाषा लिखना है। सिंपल सा ठीक परिभाषा लिखना है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी कुछ बेसिक और बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक तो आप लोग समझिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक तो चलिए हम पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या है। ठीक क्वेश्चन हमारा तो दोस्तों हमारा क्या है कि विद्युत चालकता। ठीक पहले हम लोग विद्युत चालकता को क्या कर लेते हैं तो देख लेते हैं। हम लोग पहले विद्युत चालकता को हम लोग देखते हैं। ठीक तो हमारी जो विद्युत चालकता है किसी चालक में विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे छोटे भाई और बहन, तो चालकता कहते हैं। ठीक तो मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूं कैसे। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं कि किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, यानी कि कंडक्शन, सॉरी दोस्तों कंडक्टेंस ठीक कहते हैं। ठीक तो चलिए मैं आप लोगों को इसको एक बढ़िया तरीके से समझा देता हूं। ठीक तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हो गया क्या, यहाँ पर जैसे हो गया कि ये बैटरी हो गई, ये आपका क्या हो गया तांबे के तार हो गया और ये क्या है आपका बल्ब है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। और क्या करेंगे अगर जो हमारा क्या नाम है क्या बोलते हैं हम लोग, चालक, क्या बोलते हैं चालक, यानी कि जो हमारी विद्युत धारा जो रहेगी अगर चालक बढ़िया रहेगा तो धारा उसमें आसानी से प्रवाहित होगी। ठीक तो धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी कि जब कोई धारा जो होती है वो अगर चालक बढ़िया हो तो धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है तो उसी को हम क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा। और दोस्तों जिससे कि अगर चालकता बढ़िया होगा, चालक बढ़िया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, चालकता कह सकते हैं, क्योंकि धारा उसी के माध्यम से प्रवेश यानी कि अच्छे तरीके से प्रवाहित होगी। ठीक और जिससे कि यहाँ पर जैसा कि आपको बल्ब दिख रहा है तो ये बढ़िया तरीके से जलेगा। लेकिन अगर वही आपका चालक यानी कि जो आपका चालक यानी कि तार जो है वो सही ना हो तो आपकी धारा प्रवाहित होने के बाद भी ये बल्ब सही से नहीं जलेगा। ठीक तो यानी कि हमारा सिंपल से निकलता है कि किसी चालक में जब विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित किया जाता है तो हमारा चालक, सॉरी दोस्तों, जो किसी चालक में विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। अब हम इसको आगे देख लेते हैं कि दोस्तों जो ये चालकता जो होता है, ठीक यानी कि जो हमारी चालकता होती है उसे हम ज्यादा, जैसे अगर हमारी चालकता ज्यादा रहेगी तो धारा क्या होगी, अधिक होगी। ठीक लेकिन उसका क्या होगी, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा। लेकिन यदि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम बहेगी। ठीक और चालकता हमारी क्या होगी, कम होगी। ठीक सिंपल से आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो हमारी धारा क्या होगी, कम बहेगी और चालकता कम होगी। लेकिन वही चालकता ज्यादा होगी तो धारा अधिक बहेगा और प्रतिरोध कम होगा। तो आप लोग सिंपल से निकाल लेंगे कि अगर देखेंगे अगर चालकता सही है तो उसका यानी कि प्रतिरोध कम होगा और धारा आसानी से प्रवाहित होगी। लेकिन प्रतिरोध अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध यदि ज्यादा है तो धारा आपकी कम बहेगी और दूसरा इसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। ठीक जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझाया हूं। ठीक अब हम लोग इसके देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और दूसरी इसमें क्या है कि ये जो होता है आपका, ये जो होता है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक यानी कि जो आपकी चालकता होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक यानी कि जो आपका प्रतिरोध है वो चालक के व्युत्क्रमानुपाती कह लें या प्रतिरोध जो होता है वो चालक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कोई कुछ भी कह लें, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन। तो और हम चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। और आर जो होता है वो हमारा क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, तो वो प्रतिरोध होता है। ठीक और दोस्तों इसमें हमें क्या देखना है
कि इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता हमारी कम होगी, और जब चालकता अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप लोग अगर 5 नंबर पूछे तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, अगर 1 नंबर में पूछा रहे तो उसकी डायरेक्ट परिभाषा लिख सकते हैं और उसके क्या नाम है कि सूत्र लिख सकते हैं। ठीक, तो और हम लोग इसमें देख लेते हैं इसके क्या नाम, मात्रक। और एक बात इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग प्रतिरोध कैसे आ गए इसमें, प्रतिरोध होता क्या है पहले यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे कि आपको स्थिति 1 दिख रही होगी, इसमें क्या है कि एक दरवाजा पूरी तरह से खुला है। ठीक, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि लोग आसानी से निकल जाते हैं। ठीक, ये मैं आपको प्रतिरोध के लिए ही बता रहा हूँ। ठीक, कि एक दरवाजा है वो आसानी से खुला है तो लोग आसानी से चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध कम है, धारा अधिक जाएगी और चालकता क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, सेम उसी तरह से एकदम। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति 2 है इसमें देखिएगा ध्यान से कि दरवाजा जो आधा बंद है। ठीक मेरे छोटे भाई बहन, तो लोगों को क्या होगा, निकलने के लिए में कठिनाई होगी। ठीक, जैसे कि प्रतिरोध है, अगर चालक में प्रतिरोध रहेगा तो धारा प्रवाहित होने में क्या होगी, थोड़ी मोड़ी दिक्कत जरूर होगी। तो सेम उसी तरह से जो दरवाजा है अगर वो आधा बंद है और आधा खुला है तो जाने में दिक्कत तो होगी। ठीक, तो यानी कि क्या होगा, प्रतिरोध अधिक है, धारा कम बहेगी और चालकता भी कम होगी। ठीक, ये मैंने आपको प्रतिरोध को समझाने के लिए बताया हूं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, सेम उसी तरह से चालकता में होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मेरे छोटे भाई और बहन इसके मात्रक क्या है। तो चालकता जो होती है इसके मात्रक हमारे क्या है, तो इसके मात्रक हमारे क्या है, तो इसका पहला मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है। दूसरा क्या होता है मेरे छोटे भाई और बहन, सीमेंस होता है। ठीक, या सीमेंस होता है, या महो कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं, महो। ठीक है, और मेरे छोटे भाई और बहन जो ये है ये आपकी चालकता का है, सॉरी दोस्तों, विशिष्ट चालकता का है। ठीक, मात्र तो अब मैंने आपको यहीं पर बता दिया, अभी इसकी आगे मैं आप लोगों को इसकी परिभाषा भी बता देता हूं। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो जो इसकी चालकता क्या, इसकी सॉरी दोस्तों, इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। ठीक, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है क्या, विशिष्ट चालकता का मात्रक। और इसका एक और मात्रक क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर होता है मेरे छोटे भाई और बहन। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे विशिष्ट चालकता की परिभाषा देख लेते हैं। तो हमारी विशिष्ट चालकता क्या होती है मेरे छोटे भाई और बहन, तो विशिष्ट जो चालकता होती है जब किसी पदार्थ के तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर रखा जाता है, तब जो उसकी चालकता होती है तो वही उस पदार्थ की क्या होती है मेरे छोटे भाई और बहन, तो विशिष्ट चालकता होती है। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम क्या प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। और ये क्या, रो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, और जो हमारी होता है क्या, यहाँ पर जैसे आपका विशिष्ट चालकता हो गई और ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया यार। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, और इसका मात्रक क्या है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है, सीमेंस प्रति मीटर, या आप लोग क्या बोल रहे हैं इसका मात्रक एक और मैंने बताया है आपको, क्या बताया है, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स बताया था। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सबसे मेन है आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक यानी कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच मेरे छोटे भाई और बहन, और हमने पिछली क्लास में इसका फर्स्ट यानी ऑब्जेक्टिव कर लिया था। ठीक, ये आपका खंड ब का सेकेंड का ख क्वेश्चन था। ठीक मेरे छोटे भाई और बहन, तो अब हम नेक्स्ट में क्या देखेंगे, यानी कि हमारा पार्ट जो 4 होगा उसमें हम खंड सेकेंड का ग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा।